अब जो पूरा का पूरा क्राइसिस है, इसका स्टील स्टॉक्स पर भारी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? मेटल इंडेक्स क्यों 4% नीचे है, ये समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सारे स्टील स्टॉक्स में आप देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर आप टाटा स्टील को देखिए, बड़े कट के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। अब इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो ईरान में और पूरे मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तनाव है, वॉर है, इसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारत के लिए स्टील के एक्सपोर्ट के लिहाज से पूरा मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट आप देखिए तो अकेले यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी कंट्री है, लेकिन 0.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का एक्सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और पूरे मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी फिलहाल के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठप हुआ है, इसके चलते अगर एक्सपोर्ट होता भी है तो बहुत घुमा फिरा के करना पड़ेगा। तो जो लॉजिस्टिक्स की लागत है, इसमें भी बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। एक और ख़ास बात यह और नेगेटिव न्यूज़ है कि यूरोप अब दरअसल ग्रीन स्टील को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो एक एज था इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास, अब वो कहीं ना कहीं जा रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है भारत में बने हुए जो स्टील की होती है, ये 2.5 की है, वहीं ग्लोबल एवरेज 0.9 के आसपास का आता है। तो सिग्निफिकेंटली इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो कॉस्ट एनालिसिस है, इसके मुताबिक आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 से लेकर 35% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी प्रति टन $80 तक यहाँ पर देखें तो जो एडवांटेज है वो यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन स्टील पूरे जो एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो बड़ा टफ मार्केट यहाँ पर यूरोप के लिए नजर आ रहा है। और बड़ा सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि भारत का जो टोटल स्टील एक्सपोर्ट है, इसमें से 60% अकेले सिर्फ यूरोप में होता है। तो अपने आप में बड़ी नेगेटिव खबर है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चाइना की तरफ से जो स्टील एक्सपोर्ट किया जाता है इस पूरे मिडिल ईस्ट में, अब फिलहाल वहाँ पर भी आप देखें तो प्रोजेक्ट्स के कैंसिलेशन की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो वहाँ पर शिपमेंट्स रोक दिए गए हैं, कुछ चाइनीज शिपमेंट्स अटके हुए भी हैं। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी ये बता रही कि हो सकता है कि जो दूसरे देश हैं यहाँ पर चाइना स्टील की डंपिंग करता हुआ नजर आए। तो इसके चलते भी ओवर सप्लाई के कंसर्न्स हैं। तो ये तीन बड़े कारण हैं जिसके चलते आप देखें तो पूरा स्टील पैक और खासतौर पर टाटा स्टील, इसमें बड़ी गिरावट नजर आ रही है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। मेटल पैक में आज काफ़ी दिक्कत, और स्पेशली अगर स्टील स्टॉक्स की चर्चा करें तो गौरांग जी, स्टील स्टॉक्स इस गिरावट में खरीदेंगे क्या? मुझे 30 सेकंड का जरा समय देना श्रेया, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। ठीक है, समय ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टील स्टॉक्स एक बार रखिएगा। टाटा स्टील जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, 6% से ज़्यादा, इनफैक्ट 7% से ज़्यादा। सर, मेटल पैक दिक्कत में है इनफैक्ट, और टाटा स्टील पे सबसे बड़ा डेंट। हम लगातार चर्चा करते हैं मेटल पैक को लेकर, काफ़ी सिक्लिकल होते हैं ये काउंटर्स, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब क्या हिदायत है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इशू क्या है, ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये डॉलर का है। मेटल्स में जो रैली आई, और प्लस एक और चीज़ है, मेटल की सुपर साइकिल जो है काफ़ी इसमें रोल प्ले कर रही है। अब अगर देश की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अगर वो इस तरीके से वॉर में उलझ जाएगी तो उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा उसका सुपर साइकिल का। तो आई थिंक ये सब चीज़ें, और इसके लिए मैं मेटल्स में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, आपका स्टॉप लॉस सबसे बड़ा हथियार है आपका। आप अगर कोई भी ट्रेड लें तो उसमें स्टॉप लॉस रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करें। जैसे अगर आप अब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थे इस मार्केट में, तो शायद मंडे वो आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए था, या मंडे नहीं लगा होता तो आज लग ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो वही व्यू रहेगा। देखिए, ये जो पूरी की पूरी वॉर है और सिचुएशन है, इससे काफ़ी डायनामिक्स बदलेंगे मार्केट में। आप क्या है ना, एक आप व्यू लेते हैं, एक डायनामिक पर एक व्यू लेते हैं, लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना, एक वेरिएबल ही पूरा चेंज हो जाए, इन दैट केस आपको रीलुक करना पड़ेगा। अगर ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, डॉलर रुपये में वापस एक बार 99 हो जाने के बाद 97-96 का लेवल आ गया, वापस रैली रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात की प्रिडिक्ट थोड़ा करना है हमको। अगर हो रहा होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करें, प्रिडिक्ट ना करें बेसिकली। ओके, ठीक है, तो ये आपका अप्रोच समझ लिया। गौरांग जी, सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने 30 सेकंड मांगे और मुझसे भूल हो गई समझने में। मुझे लगा 30 सेकंड बाद आप उसको आंसर करेंगे, लेकिन बताएं सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं श्रेया जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो भी परिस्थिति है और इतिहास गवाह है, इसको सुलझने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन जब भी ये सुलझने लगेगा, तब जो भी जहां पर भी नुकसान हुआ है उसको फिर से बनाने का प्रयास होगा।
ये मैं सिर्फ धातु क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा, हमने देखा सोमवार से एलएनटी जैसे शेयर में लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख दिया, 10% के आसपास की गिरावट हुई, आज थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो जितनी भी रिफाइनरी, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हताहत हुए हैं खाड़ी देश में या फिर वेस्ट एशिया में, उनको फिर से बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको, और शायद बनाने इस बार जब बनेगा तो और सक्षम और मजबूत बनेगा, उच्चतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो एलएनटी पर खरीदारी की राय है। आपने धातु क्षेत्र के ऊपर प्रश्न पूछा है, तो स्थानीय मार्केट में तो हमें लग रहा है खपत धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कुछ खबरें आ रही है, उसको लेकर के शायद थोड़ी परेशानी हो सकती है छोटी या मध्यम अवधि के लिए, लेकिन ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर परिस्थिति सामान्य होते होते और सुधार होते हुए आपको इन सब धातुओं की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फेरस हो या नॉन फेरस हो, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, जिस प्रकार की भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट फिर से रिबिल्ड करने हैं। तो मैं और हमारी खरीदारी की राय टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, इन सभी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अनिश्चितता का वातावरण है, कब परिस्थिति, लेकिन शेयर बाजार में और एक चीज अनिवार्य है आपके पास होना, एक तो है धैर्य और दूसरा है जोखिम झेलने की क्षमता। और ये बाजार है, अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो आपको मौका दे रहा है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बिल्कुल आपकी जो सूची है उसको बाहर निकालिए, हिम्मत कीजिए और थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए।